हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम डेस वर्क को सोल्व कर रहे हैं और डेस वर्क का फर्स्ट मॉडल पेपर मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है मॉडल पेपर फर्स्ट के नाम से। ठीक है, तो उसमें 8 वीडियो हैं, 8 के 8 देख लेना। इसकी दूसरी प्लेलिस्ट बना दूंगा मॉडल पेपर सेकंड के नाम से। ठीक है ना। तो आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखो, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन डेस वर्क में है, और वो क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कैसे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। कई क्वेश्चन होंगे इसमें भी है जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन इसमें है, तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखा करें। तो क्वेश्चन नंबर आज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। मॉडल पेपर कौन सा आपके पास? दूसरा मॉडल पेपर है। ठीक है, चलो। तो इसमें देखो क्या है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर कहाँ तक है? 18 तक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लो आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो पहला कंप्लीट करो, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। या फिर ऐसे मान लो कि आप दूसरा पहले स्टार्ट करो, बाद दूसरा क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर दिया तो पहले कंप्लीट दूसरा क्वेश्चन करो, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन करना ना। तो अगर मान लो सारे पार्ट एक ही साथ होने चाहिए। अब देखो हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। निम्न बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर कहाँ तक है? 18 तक है। कि सही उत्तर का सही विकल्प चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अब देखो अपरिमेय दो दो तो क्या है? दो तो क्या आपके पास परिमेय है? दो दो तो क्या आपके पास परिमेय है। ठीक है, इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये तो क्या है? परिमेय है। अब देखो ये क्या है? 2.23, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ मतलब ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब आगे क्या है? 2.23 2.3 2.3 2.3, तो ये भी क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। अब ये देखो 2.23, अब ये यहीं पे जाके रुक रही है, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। अब इसमें देखो क्या है? 2.2 3 2 4 2 5 जैसे आगे जाती जा रही है, मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है। अगर एंड ही नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिखना है, उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का उत्तर ऐसे लिखना है आपको कॉपी में। क्या आ जाएगा आपके पास? 2.23 2 4 2 5 डैश डैश डैश। ठीक है ना, आपको ऐसे लिखना है। फिर देखो इसका सेकंड क्या है? सेकंड लगा के फिर लिखो उत्तर। सेकंड में क्या आपके पास? यदि यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM है तो संख्याएं होनी चाहिए, वो संख्याएं हमेशा बराबर होती है। दोनों संख्याएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है ना। तो दोनों संख्या क्या हो जाए आपके पास? समान होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास? ब ऑप्शन हो जाएगा। तो उत्तर में लिख देना समान। अगर मान लो LCM बराबर है HCF के, LCM और HCF दोनों क्या हैं? बराबर हैं, तो दोनों संख्याएं भी क्या होंगी? बराबर होगी। मतलब A बराबर भी क्या होगा? B होगा। यही तो होता है आपके पास एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है भाई? LCM इंटू HCF बराबर में क्या होता है? A इंटू बी होता है। ठीक है, तो आपको उत्तर में क्या लिखना है कि अगर मान लो LCM बराबर HCF है तो दोनों संख्याएं भी क्या होगी? समान होंगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास। यदि px के लिए y बराबर px ग्राफ के शून्यांकों की संख्या है तो हम क्या करते हैं कि x x के समांतर एक लाइन खींचते हैं। अगर वो जितनी जगह काटेगी उतने ही हल होंगे। तो आपको देखो तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा ऐसे दे रखा है, ये आपके पास वाई एक्स है और ये आपके पास एक्स एक्स है और ये कोई लाइन है ना। तो इसके समांतर एक लाइन खींच दो, ये हमने खींच दी है। अब बताओ ये काट रहेगा? कहीं पे नहीं काट रहे, तो इसके हल कितने हो जाएंगे? हल कितने हो जाएंगे इसके? 0 शून्य हल हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन आपके पास? द ऑप्शन है। ठीक है। हाँ, चौथा क्या आपके पास? के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्मों, रैखिक समीकरण दे रखे आपको, का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इनको मैं मिटा देता हूं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, चलो अब मैं इनको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? है कौन सा? चौथा क्या है? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, कोई हल नहीं होगा ये कंडीशन कब बनती है? दो रेखाओं के बीच में कोई हल नहीं होगा। तो ये कंडीशन जब रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। समांतर मतलब A1/A2, वाइट से कर लेते हैं इसको। तब होती है A1/A2 बराबर है B1/B2 के। ठीक है, और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये तो हमारा कोई काम का नहीं है, हम इन दोनों से ही कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो ये कंडीशन आ जाती है तब कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो आपके पास समीकरण क्या क्या है, इसको एक बार आपको कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ। उत्तर लगाओ इसका। ठीक है, अब समीकरण लिखो। समीकरण क्या क्या आपके पास? 3x प्लस में, सॉरी बराबर में है y, और प्लस में है आपके पास 1। और दूसरा समीकरण है आपके पास 2x, सॉरी 2k है, 2k माइनस में है 1
इंटू में क्या आपके पास एक्स, और प्लस में है आपके पास क्या वाई, और बराबर में है आपके पास 2k, और प्लस में 1। ये आपके पास समीकरण है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में तो है नहीं, ठीक है ना, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखो इसको 3x, वाई को भी इधर ले आओ, माइनस वाई बराबर में बचा मेरे पास 1। ठीक है, चलो ये तो आ गया समीकरण 1। अब इसको भी थोड़ा सा सही लिखते हैं। 2k माइनस 1, ये तो आपके पास x के साथ है, प्लस है y, और उसको उधर ही रहने दो। 2k माइनस में सॉरी प्लस में 1, ये आपके पास समीकरण है 2। ठीक है, अब a1 का मान लिखो। a1 का मान बोलो कितना आपके पास है 3। b1 का मान बोलो कितना आपके पास, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, लेकिन माइनस का है तो -1। c1 का मान बोलो कितना आपके पास 1, लेकिन c1 तो आपको चाहिए ही नहीं, छोड़ो। a2 का मान लिखो, आपके पास कितना है, a2 का मान है 2k माइनस 1। b2 का मान लिखो, आपके पास कितना है, y के साथ कितना है, कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। अब बताओ कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं कब होगा, जब रेखाएं समांतर होंगी, उसी में होता है कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2, और तीसरी कंडीशन आती है बराबर नहीं है c1/c2। इसी में तो होता है वह कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन ये तो हमारे कोई काम का नहीं है c1/c2, हम इससे सोल्व कर देंगे। a1 का मान बोलो कितना आपके पास 3 बटा a2 का मान कितना हमारे पास 2k माइनस 1 रख दो, 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान कितना है -1, और b2 का मान कितना है 1। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब वज्र गुणा कर दे इनको, तो ये तो -1 से गुणा होगा, तो क्या होगा आपके पास माइनस का 2k हो जाएगा, और -1 और -1 गुणा होकर प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, -1 से गुणा कर रहे हैं तो माइनस का 2k, -1 गुणा होकर +1, ठीक है, बराबर में कितना 3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, एक को उधर भेज देते हैं, तो माइनस का 2k बराबर 3 माइनस में 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2k बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास 2। तो k बराबर कितना हो जाएगा 2/-2, तो k का मान कट के कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या दे रखा था कि के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं कब होगा, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो इससे हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, चलो आगे। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ चौथा हो गया ना। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, समांतर श्रेणी दे रखी है 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं। समांतर श्रेणी दे रखी है, तो एक तो क्या पूछा इसका, हाँ आपको समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, 4 एपी दे रखी है, क्या आपको 4, 10, आगे कितना दे रखा है 16, आगे दे रखा है 22। ठीक है, तो इसका प्रथम पद ऐसे जा रही है पी, एक तो क्या चाहिए आपको ए चाहिए, तो ए तो अंधे को भी देख सकता है कितना है 4 है। ठीक है, चलो और क्या पूछा आपको, और पूछा है जी सारवंतर। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, डी बराबर क्या होता है बताओ, a2 माइनस a1। a2 का मान बोलो कितना है आपके पास 10, और माइनस में कितना 4, तो डी कितना मिला मेरे को 6 मिला। ऐसे तो निकालते हैं डी, मतलब दो पदों का अंतर ही तो निकालते हैं, लगातार दो पदों का अंतर। ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है सॉरी 5वां कंप्लीट हो गया। छठवा क्या है हमारे पास, समांतर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट मैं करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, हाँ छठवा क्या है, एक समांतर श्रेणी है एपी। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर लगा देता हूँ कौन सा है, छठवा है। ठीक है, एपी क्या है मेरे पास, एपी दे रखी है आपको -3, फिर है -1/2, फिर है 2 डैश डैश, क्या चाहिए आपको 11वां पद चाहिए, 11वां पद।
अब देखो मेरी बात सुनो, एक अगर मान लो आपको कोई भी पद चाहिए ना, कोई भी, चाहे 11वां, चाहे 12वां, चाहे तीसरा, चाहे दूसरा, चाहे पहला, कोई भी पद, तो उसके लिए आपको एक चीज चाहिए, एक तो ए निकाल लो और एक डी निकाल लो, फिर आप कोई सा भी पद लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो आप 11वां पद चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए, A11 चाहिए, ठीक है। A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A+10D। मैं आपसे पूछूं एक बार भाई, मेरे को ना A50 का फॉर्मूला चाहिए, तो A50 को क्या लिखोगे आप, A50 को लिखोगे A+49D, एक कम करके लिख दो A+49। मान लो 48 का चाहिए भाई, A48 चाहिए मेरे को, उसको क्या लिखोगे आप, A+47D, है ना। तो आपको कोई भी पद निकालने के लिए A और D चाहिए, ठीक है। चलो तो A11 चाहिए ना, तो आपको लिए एक तो A चाहिए और 10D। आवाज सही आ रही है, आवाज सही है, ठीक है। चलो A का मान बोलो कितना है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। क्या हुआ, ब्लर हो रहा है। ठीक है, हम्म, सही है अब, ठीक है। ए का मान बोलो कितना है, ए का मान है मेरे पास -3। डी निकालो, डी कैसे निकालूंगा, A2 - A1। तो डी निकालो कितना, A2 का मान कितना है, -1/2, माइनस A1 का कितना, -3। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3 बटा में मैं 1 लगा सकता हूँ। तो डी निकालते वक्त ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो देखो डी कितना आएगा मेरे पास, एलसीएम बोलो कितना है मेरे पास, 2 आ गया। तो 2 से तो 2 कैंसिल, माइनस का 1 बचा, ठीक है। प्लस 2 में कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 2 में कितनी बार, 2 बार। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। तो डी का मान आया मेरे पास, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5, और बटे में कितना है, 2। ठीक है, डी आ गया मेरे पास। लेकिन डी थोड़ी चाहिए आपको, आपको चाहिए क्या, 11वां पद। और ए कहाँ पर है, ए रहा। ए और डी अब तो दोनों आ गए ना, ठीक है। तो इसके अंदर रख देते हैं। तो A11 बराबर होगा मेरे पास, ए का मान है -3 प्लस 10 और डी का मान है 5/2। ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5×5 = 25। तो A11 बराबर आया -3 और प्लस में कितना, 25। A11 बराबर कितना है मेरे पास, 25 में से 3 गया तो 22 आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा कंप्लीट सोल्व करके लिखना है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। चलो आगे, नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ नेक्स्ट है, दी गई आकृति डीई समांतर है बीसी के। आकृति दे रखी है आपको, ये रही, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, आकृति दे रखी है और बोल क्या रहा है, हाँ, ए डी है 1.5, डी बी है 3 और ए ई है 2। तो इसी आप मान ज्ञात करो, ठीक है। इसका एक बार चित्र बना लेते हैं यहाँ पे, लो जी, बना ले, ठीक है, हाँ जी। और इसमें ये है, चलो। यहाँ पर क्या आपके पास ए, यहाँ पर क्या है डी, और यहाँ पर क्या है ई, और यहाँ पर क्या है बी, और यहाँ पर क्या है सी। कौन सा है ये, 7वां है, ठीक है। चलो अब मान क्या क्या दे रखा है, मान दे रखा आपको ए डी का तो 1.5 और डी बी का 3, ए डी और डी बी, ए डी का तो 1.5 और डी बी का है 3, ठीक है। नेक्स्ट मान दे रखा हमारे को क्या, ए का 2 और इसी निकालना है, ए का कितना है 2 और इसी आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो आपने छठी प्रश्नावली पढ़ा होगा कि अगर मान लो ये दोनों समांतर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलो तो आपको बताओ क्या क्या दे रखा है कि डीई है ना किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। तो क्या होगा, ए डी बटे डी बी बराबर क्या होगा, ए ई बटे ई सी होगा। ई सी को क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। चलो मान रख दें सबके, चलो। तो देखो ए डी का मान कितना है, 1.5 बटे डी बी का मान कितना है 3 बराबर ए का मान कितना है 2 और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स। इसको काट दें, कितना 15 और बटे पॉइंट हटा देंगे, बटे में 10 लगा देंगे, 3 × 10 मतलब 3 × 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 30।
ठीक है, बराबर में क्या है 2/x। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 को वजन गुणा कर दो इनको, तो एक x से गुणा होगा तो x हो जाएगा, बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल आसान था। चलो तो ये कौन सा हो गया आपके पास, 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु O 0,0 और बिंदु P -3,4 से दूरी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी चला गया क्या, थोड़ा थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ तक, इसको ऐसे मिटा देते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो क्या है, 8वां क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ, मूल बिंदु 0,0, एक तो क्या आपके पास 0,0, मूल बिंदु किसको बोलते हैं 0,0 के, इसका नाम है O, और बिंदु P है आपके पास क्या -3,4। ऐसे ही आपको करना है, इसको मान लो आप x1 y1, इसको मान लो आप x2 y2। अब आपको OP चाहिए ना, तो OP बराबर क्या होगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो OP बराबर होगा आपके पास √x2 का मान बोलो कितना है -3, माइनस x1 का कितना है 0, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस y2 का कितना आपके पास है 4, माइनस y1 का कितना है 0, इसका क्या आपके पास है स्क्वायर। तो OP बराबर आएगा मेरे पास कितना -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4 का स्क्वायर। तो OP बराबर आएगा मेरे पास, अब इस एक चीज का ध्यान रखना, -3 का स्क्वायर -9 मत कर देना, -3 का भी प्लस ही होता है, तो कितना 9 प्लस 4 का कितना हो जाएगा आपके पास 16, 16 और 9 कितना हो गया आपके पास OP में, OP बराबर आ गया 16 और 9 कितना हो गया 25। तो OP 25 किसका मान होता है 5 का, तो OP का मान बोलो कितना है आपके पास है 5, मतलब ठीक है। चलो तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है। ऐसे आपको पूरा सोल्व करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसमें साइन बी पूछा है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चले। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्या क्या है क्वेश्चन है, हाँ जी, एक दिए गए समकोण त्रिभुज में साइन बी है, पहले मैं समकोण त्रिभुज बना दूं, ठीक है जी, आपको भी ऐसे ही करना है, बना बना के ही करना है काम। चलो यहाँ पर है सी, यहाँ पर है ए, और यहाँ पर है बी, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5, और यहाँ पर कितना है 4, ठीक है। अब देखो आपको लाल बटा कक्का आता है ना, लाल बटा कक्का, ठीक है, यहाँ पर आता है साइन, यहाँ पर आता है कोस, और यहाँ पर आता है टेन, यहाँ पर आता है कोट, यहाँ पर आता है सेक, और यहाँ पर क्या आता है कोसेक, ठीक है। अब देखो आपको किसका मान पूछा है साइन बी का। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो साइन बी पूछ रहा है, तो बी के अनुसार इसके सामने वाला लंब होगा, कर्ण फिक्स है सबसे बड़ी भुजा, ये फिर आधार बच जाएगा। अगर मान लो आपसे पूछा साइन सी, सी की बात होती ना, सी की बात होती तो फिर ये लंब हो जाता सामने वाला, अगर मान लो सी की बात होती तो फिर सामने वाला क्या हो जाता लंब हो जाता, लेकिन बात किसकी हो रही है बी की, तो सामने वाला क्या होगा लंब होगा, ठीक है। चलो तो लंब आधार, अब देखो आपको साइन बी पूछा है, तो साइन बी, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन बी, बी के अनुसार लंब क्या आपके पास 3, और कर्ण कितना आपके पास 5, तो कितना है 3/5। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, साइन बी का मान कितना है 3/5, ऑप्शन है स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चले। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखो क्या है, इसको मैं हटा देता हूं। चलो 10वां क्वेश्चन है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। चलो भाई बनाते हैं कि
ठीक है, माना ये तो खंबा है और ये इसकी छाया आ रही है। अब खंबे की ऊंचाई और छाया दोनों क्या है, बराबर हैं। अगर मान लो खंबे की ऊंचाई में x मान लेता हूँ तो छाया भी क्या होगी, x होगी। ये कितने डिग्री पर, 90। और ये कोण आपको निकालना है, इसको क्या मान लेते हैं हम, थीटा। इसको नाम दे दो ए, बी और सी। ठीक है, चलो अब देखो, तो अब देखो इसमें क्या क्या काम आ रहा है। एक तो लंब काम में आ रहा है, आधार काम में आ रहा है। तो लाल बटा कक्का से पता करो क्या लगेगा, लाल बटा कक्का। तो लंब और आधार कहाँ पर, टेन में तो आ रहे हैं, तो इसमें बताओ कौन सा लगेगा, टेन थीटा। अगर मान लो आधार और कर्ण आते तो कोस लगाते, लंब और कर्ण आते तो साइन लगाते। लेकिन अब की बार लंब और आधार काम में आ रहा है, लंब और आधार काम में, तो क्या लगाएंगे हम, टेन थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान तो निकालना है ना आपको, तो टेन थीटा बराबर लंब का मान बोलो कितना है, x, आधार का मान कितना है, x, x से x कटेगा, एक आएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना, एक। अच्छा, एक कहाँ पर होता है, टेन 45 पर ही तो होता है। तो टेन थीटा बराबर कितना, टेन 45 डिग्री। टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया आपके पास, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसे आपको इसको सोल्व करना है। थीटा का मान कितना आ गया, 45। यहाँ पे ध्यान रखना भाई, वन कहाँ पर होता है, टेन 45 पर होता है। सारणी में देखना एक बार, वन कहाँ पर होता है, टेन 45 पर होता है। ठीक है, ये आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन होगा। 11वां क्वेश्चन देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 11वां क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, चैनल को है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, लाइक भी कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, तो 11वां क्या है मेरे पास, 11वां क्या है, यदि दो वर्त स्पर्श करते हैं तो उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास वर्त है, ठीक है, एक वर्त तो ये है और दूसरा वर्त मान लो ये है। दोनों क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मान लो आपके पास कोई बाह्य बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, अब इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये जा रही, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दोनों की कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएंगी। ठीक है ना, कितने हो जाएंगे आपके पास, तीन। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, स ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब कौन सा है, 12वां क्वेश्चन क्या है आपके पास, 12वां क्वेश्चन है, एक बिंदु P से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 है, तथा P केंद्र से दूरी कितनी है, 25 है। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो जैसे मान लो ये वर्त है, ये क्या है, वर्त है। ठीक है, ये इसका क्या है, केंद्र है, और यहाँ पर कोई बिंदु है। अब क्या बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 है। यहाँ पर बिंदु क्या है, P। ठीक है, अब ये स्पर्श रेखा इसकी, ये क्या है, स्पर्श रेखा, इसका नाम क्या है, P। चलो, स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, इसकी लंबाई दे रखी है 24। इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 24 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, P है ना, केंद्र से 25 दूरी पर है। केंद्र से कितना दूरी पर है, 25। ये केंद्र रहा, ये दूरी कितनी है आपके पास, 25 है। तो मैं थोड़ा सा आ देता हूँ एक बार। हाँ, ये दूरी कितनी दे रखी है आपको, 25 दे रखी है। ठीक है, तो आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है, ये निकालनी है। तो ये 90 पर मिलती है आपको, देखा होगा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या कितने डिग्री पर मिलती है, 90 डिग्री के कोण पर मिलती है। तो इसको नाम दे दो आप O, इसको नाम दे दो आप A। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, OAB समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना आपके पास, 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर आधार कितना आपके पास, 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंबा आपको निकालना है ना, मतलब त्रिज्या आपको निकालनी है। 625 हो जाएगा 25 का, तो इसका कितना, 576 स्क्वायर, और प्लस में लंब का स्क्वायर। लंब मतलब आर मान लो, त्रिज्या पूछे ना, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, आर का स्क्वायर। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 625 माइनस में कितना, 576 बराबर में क्या आपके पास, आर स्क्वायर। तो कितना बचेगा, 625 में से 576 गया तो कितना बचा, 15 में से 6 गए तो कितना बचा आपके पास 9, और यहाँ पर 4 बचा, सॉरी 11,
11 में 7 गया तो कितना 4, तो 49 बचा, बराबर में कितना r स्क्वायर, स्क्वायर में इधर आए तो अंडर रूट आ जाएगा, तो r बराबर अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 का मान कितना होता है 7। तो ऑप्शन कौन सा है आपके पास, r का मान बोलो कितना आएगा 7। ऐसे आपको सोल्व करके लिखना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13वां क्या है, 13वां क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 13वां क्वेश्चन है, कौन थीटा वाली त्रिज्यखंड चाप की लंबाई क्या होती है। ये मैंने पहले बताया था आपको, अगर मान लो लंबाई की बात होगी तो आप क्या लिखोगे 2πr, और अगर मान लो क्षेत्रफल की बात हो रही है तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, चाप की लंबाई की बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है तो आप क्या लिखोगे 2πr, और कोण कितना बन रहा है थीटा, और कितने में से बन रहा है 360 में से बन रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास ब ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन क्या है, हाँ आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन का सूत्र, गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऐसे ही उत्तर लिखना है, ऐसे बे ऐसे ऐसे नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास 15वां क्वेश्चन है, घन का पृष्ठ का परिमाप, हाँ एक बार इनको हटा देता हूँ फिर इसको कंप्लीट बताता हूँ आगे। अच्छा क्वेश्चन है ये 15वां क्वेश्चन देखो, हाँ समझो, एक घन का एक पृष्ठ का परिमाप कितना है 28 है, तो घन का आयतन, अब देखो घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो आपके पास ऐसा ही तो होता है घन, ये मैं बना दूं घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका एक पृष्ठ किस किस शेप में होगा, एक ओनली एक की पृष्ठ है, तो देखो मैं इनको सबको हटा देता हूँ, ओनली एक पृष्ठ रख लेता हूँ, इसका एक पृष्ठ रखूंगा तो मतलब एक वर्ग बचेगा, वो ऐसे ही तो बचेगा एक पृष्ठ, ये तो ठीक है। तो इसी का परिमाप, एक पृष्ठ का परिमाप कितना दे रखा आपको 28 देगा, मतलब वर्ग का परिमाप दे रखा आपको 28, ठीक है। क्या दे रखा आपको, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना दे रखा आपको 28 सेमी दे रखा है, ठीक है। और आपको पूछा क्या है, इसका आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है a³ ठीक है। तो हम ए निकाल, घन वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × a बराबर में क्या 28, तो एक का मान निकाल लो, एक का मान ये बटे में आ जाएगा 28/4, तो एक का मान कितना आएगा 7 चौक 28, एक का मान कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। लेकिन एक का थोड़ी चाहिए आपको, नहीं एक का नहीं चाहिए आपको, किसका चाहिए घन का आयतन, तो इसमें रख दें घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन, आयतन मतलब 7 का क्यूब बाई a³, ए का मान आ गया 7, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा 7 × 7 × 7, तो 49 को 7 से करेंगे 343 सेमी क्यूब, ठीक है ना। ऐसे आपको इसको पूरा सोल्व करना है। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों का माध्यक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चले। 16वां क्वेश्चन देखो क्या है, हाँ जी 16वां क्वेश्चन है मेरे पास, आंकड़े दे रखे हैं क्या क्या 2 0 7 और 3 4 8 1, इनका माध्यक निकालना है। तो पहले एक काम करो, आप n निकालो, n मतलब इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, विषम संख्या ना, तो विषम संख्या होती है तो कैसे निकालते हैं माध्यक कैसे निकालेंगे अगर विषम संख्या है तो। अब ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है नहीं, n+1/2वां पद आपका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो n कितना आपके पास 7 प्लस में 1/2वां पद, 2वां पद, तो कितना हो जाएगा 8/2वां पद, मतलब चौथा पद 4वां पद, तो चौथा पद कितना है 1 2 3 4, तो इसका कितना हो जाएगा माध्यक कितना हो जाएगा इसका 3, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन है, ऐसे इसको पूरा सोल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चले। हाँ नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हाँ ये क्वेश्चन देखो आपके सिलेबस में तो है लेकिन इसको देखो कैसे मॉडिफाई कर रखा है, आपको क्या दे रखा है, आप बताओ एक सूत्र होता है क्या, सूत्र क्या होता है
3 माध्यक बराबर होता है 2 माध्य और प्लस में क्या होता है बहुलक। ठीक है, ऐसे होता है। अब इसमें क्या क्या बोल रखा है, माध्य को x, माध्यिका को क्या बोल रहा है y। तो 3 माध्यिका y बराबर 2 माध्य को क्या बोल रहा है x, तो इसकी जगह x रख दो, प्लस बहुलक को क्या बोल रखा है z, तो इसको क्या रख देते हैं हम z रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको थोड़ा सा देखो सिंप्लीफाई करते हैं हम। देखो इस एक बार बाय ऑप्शन को देखो, बाय ऑप्शन क्या आपके पास, बाय ऑप्शन क्या है, x माइनस जेड बराबर है 3 और x माइनस में y। तो x माइनस जेड बराबर 3 को अंदर गुणा करो कितना हो जाएगा 3x माइनस में 3y। अब एक साइड कर लो सबको, तो x वालों को एक साइड करो, x इधर आएगा तो 3x माइनस में x, y को उधर ले जाओ प्लस का, या फिर एक काम कर लो, हाँ चलो ले जाओ, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x इधर आएगा, ठीक है, तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 3y और माइनस में कौन बचेगा आपके पास z। हमने क्या किया भाई, x को तो ले आए इधर और 3y को ले गए हमने इधर, तो यहाँ पर तो बचा आपके पास 2x बराबर में कितना 3y और माइनस में z। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर देखो इसको भी इधर ले आओ, 3y माइनस में z और बराबर में कितना 2x, तो ये ऑप्शन है कौन सा, दो ऑप्शन। एक बार दोबारा से देखो, पूरा कंप्लीट दोबारा सोल्व कर रहा हूँ एक बार में। आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या था कि x माइनस जेड बराबर था 3x माइनस में y। एक बार इसको सोल्व करो थोड़ा सा, x माइनस जेड बराबर में है 3x माइनस में 3y। ठीक है, x वालों को एक साइड कर लो, संख्या z को y को एक साइड कर लो, तो 3y को उधर ले आओ, तो 3y प्लस का हो जाएगा, माइनस में है z बराबर, x को उधर ले जाओ 3x माइनस में x, तो 3y माइनस में z बराबर बचा मेरे पास 2x। ठीक है ना, ये तो आपको दूसरा ऑप्शन दे रखा है। अब देखो आपको होता क्या है, 3 माध्यक, 3 माध्य का मतलब 3y बराबर 2 माध्य, तो 2x और प्लस में कितना y, प्लस में मतलब z, z माध्य बहुलक है z। अब देखो ले आओ इधर, तो जेड को इधर ले आओ, 3z माइनस बराबर में कितना आपके पास 2y। तो यही तो है, दोनों ऑप्शन सेम है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास, दो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता कब नहीं होगी, जब प्रायिकता का मान 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, या फिर माइनस में होगा तो नहीं होगा। तो 2/3, 2/3 मतलब भाग दे के देख लो, 1 से तो छोटी है, 0.0 मतलब 1 से तो छोटी है, ठीक है। फिर 3/2, 3/2 इसमें भाग दे के देख लो, 2 एकम 2, तो एक बच गया, 2 1.5 मतलब 1 से बड़ी आ गई, तो 1 से बड़ी है तो ये नहीं होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपके पास, उत्तर लगा के लिख देना 3/2। क्यों नहीं होगी, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखना क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के 1 से लेकर 5 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उत्तर पुस्तिका में लिखिए। द्विघात समीकरण के मूल क्या है, समान। अब देखो मूल समान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। ठीक है, तो के का मान निकालो, तो आपके पास है समीकरण क्या दे रखा है, 2x² प्लस में kx और प्लस में 2 बराबर में क्या है 0। ए का मान बोलो कितना है 2, बी का मान बोलो कितना है k, और सी का मान बोलो कितना है 2। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी 0 के बराबर करें, आपको तो k का मान चाहिए ना, तो बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह बोलो कितना है 2, और सी की जगह बोलो कितना आपके पास 2, बराबर में कितना है 0। तो के स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 16 बराबर में कितना 0, तो के स्क्वायर 16 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो के बराबर √16, तो के का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस में 4। ठीक है, हाँ आपको बी स्क्वायर माइनस 4 इसी क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया, के स्क्वायर 16 उधर चला गया प्लस का हो गया, स्क्वायर है तो अंडर रूट में आएगा, √16 का मान कितना हो गया प्लस माइनस में 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखो क्या है।
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या है? यदि 18 ए बी और -3 समांतर श्रेणी में है तो ए प्लस बी है। 18 और क्या है? ए और क्या है? बी और क्या है? -3 किस में है? समांतर श्रेणी में है तो ए प्लस बी चाहिए आपको। अब ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखा करो आप। तो देखो सबसे पहले मैं एक काम, अब तो ए प्लस बी चाहिए ना, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, डी निकालता हूँ एक बार इसका। डी निकालो, डी क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान बोलो कितना है? A माइनस A2 का कितना है? 18। डी आ गया मेरे पास, ठीक है। अगला डी और निकालो एक बार, A3 माइनस A2 भाई निकाल सकते हैं। A3 का मान कितना है? B माइनस इसका कितना है आपके पास? A। तो एक चीज बताओ, समांतर श्रेणी में है तो डी हमेशा क्या होते हैं? बराबर ही तो होते हैं। तो इस डी को और इस डी को मैं बराबर कर सकता हूँ ना भाई, समांतर श्रेणी में है तो डी बराबर है। तो इन दोनों, ये डी तो है तो ये दोनों मतलब बराबर ही तो है, तो एक बार बराबर करो इन दो। तो a माइनस 18 बराबर किसके? b माइनस 1 के हो गया, ठीक है। चलो या फिर एक काम अगला करो, आप डी यहां से निकालो, हाँ वो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ यहाँ से डी मत निकालो, A3 माइनस मत निकालो, A4 माइनस A3 निकालो, वो और भी अच्छा रहेगा। हम डी निकालते हैं कौन सा? एक तो इन दोनों का निकाल लिया, एक इन दोनों का निकाल लो। तो A4 माइनस A3, A4 का मान कितना? माइनस का 3 और माइनस में B, ठीक है। अब दोनों बराबर ही तो हैं, ये दोनों भी बराबर ही होंगे। तो A माइनस 18 बराबर माइनस का 3 और माइनस का B हो गया। अब संख्या को एक साइड कर लो, AB को एक साइड कर लो। तो B इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में B बराबर माइनस में 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 18, ठीक है। तो a प्लस बी कितना बचा? 18 में से 3 गया तो कितना बचा? 15। और आपको a प्लस बी पूछा था, ठीक है ना, तो ऐसे इसको सोल्व करना है। हमने क्या किया भाई, यहाँ से d निकाल लिया और यहाँ से d निकाल लिया। अगर समांतर श्रेणी में है तो दोनों d बराबर ही तो होंगे, तो इसको और इसको क्या कर दिया मैंने? बराबर कर दिया, और a प्लस बी का मान आ गया कितना? 15, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का दोगा। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तीसरा देखो इसका क्या है? 2 साइन स्क्वायर 60 और कोस 60 का मान निकालो। क्या है? 2 साइन स्क्वायर 60 और कोस 60 का मान निकालो, ठीक है जी, निकालते हैं। तो 2 साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है कितना? √3/2, √3/2 इसका क्या है? स्क्वायर। और कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2, 1/2, 1/2 ही होता है ना, या फिर 1/√2 होता है? अरे कोस 60 का मान कितना होता है वैभव? कोस 60 का मान कितना होता है? भाई साइन 30 का कितना होता है? 1/2 ही होता है। हाँ तो कोस 60 का 1/2 होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको सोल्व करें। तो 2 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 बटे में 2 का कितना? 4 इंटू में कितना? 1/2 कट गया ये, तो कितना बचा आपके पास? 3/4, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास कौन सा है? चौथा। चौथा क्या है? सभी वर्त क्या होते हैं? अरे सभी वर्त, जैसे मान लो मैं वर्त बना दूं यहाँ पर, एक बना दिया ये, दूसरा बना दिया ये, तीसरा बना दिया इतना सा, चौथा बना दिया ये, है ना। तो ये सभी वर्त क्या है? इनकी सबकी त्रिज्या तो अलग अलग, लेकिन है तो समरूप ही ना। सर्वांग सम कब होंगे? जब इन सबकी त्रिज्या सेम होगी, लेकिन इनकी सबकी त्रिज्या सेम थोड़ी है, नहीं है, तो ये क्या हो जाते हैं? समरूप। तो चौथे में क्या आएगा आपके पास? समरूप, ठीक है। चलो पांचवा क्या है? एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा, एक बाहरी बिंदु से, जैसे मान लो आपके पास ये बाहरी बिंदु है ये, इससे कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? 2। तो आंसर में क्या लिख दोगे आप? 2, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपके पास? पांचवा। छठवा क्या है? दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, इसको समझो। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी कौन सा है? छठवा देखो इसका। छठवा क्या है? दो पासों को एक साथ फेंकने पर योग 7 आने की प्रायिकता। दो पासों को एक साथ फेंकेंगे हम, ठीक है, तो देखो क्या आएगा
कितने परिणाम हो सकते हैं? 36। दो पासों को फेंकने पर पता है ना आपको, वाई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर आपके सेकंड में आ जाओ 2 1 2 2 2 3, ऐसे 36 परिणाम हो सकते हैं, ठीक ना। तो आपको योग कितना चाहिए? 7 चाहिए दोनों पासों। देखो पहला है, पहले में 7 कब कब आएगा भाई? पहले में देखो क्या क्या आएगा, 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5 और फिर 1 6, ठीक है ना। तो यही आएंगे। तो इसमें 7 कब आएंगे? 1 और 6, इसी कंडीशन में 7 आएंगे। तो पहली लाइन में तो कौन है, ठीक है। दूसरी में देखो 2 और 5, इसी का 7 होगा। तीसरी में आए, तीसरी लाइन में आएंगे हम, ये दूसरी लाइन में होगा। तीसरी लाइन में आएंगे तो कितना, 3 और 4, फिर चौथी लाइन में आएंगे तो 4 और 3, फिर पांचवी में आएंगे तो 5 और 2, और फिर छठवीं में आएंगे तो 6 और 1। यही है योग 7 प्राप्त करने का, ठीक है ना। तो इन्हीं का योग 7 आएंगे। तो कुल परिणाम तो कितने आपके पास, दो पासों को फेंकेंगे तो कुल परिणाम तो है 36। अब अनुकूल परिणाम कितने हो गए मेरे पास? अनुकूल देखो 1, ये 2, ये 3 4 5 6, अनुकूल कितने हो गए मेरे पास? 6। तो प्रायिकता बताओ क्या हो जाएगी इसकी? प्रायिकता हो जाएगी मेरे पास 6/36, काट दो कितना हो जाएगा, 1/6, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, HCF 9 दे रखा है और एलसीएम आपको निकालना है दोनों संख्याओं का, ठीक है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, फर्स्ट है। आपके पास क्या होता है, HCF, फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम इंटू बराबर क्या होता है, A इंटू बी। HCF का मान कितना दे रखा है आपको, 9, इंटू एलसीएम का आपको निकालना है बराबर, एक संख्या क्या क्या, एक तो 306 और एक कितनी आपके पास 657, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 बटे में चल जाएगा उधर, 306 इंटू 657 में कौन आ गया, 9, ठीक है। काट दो इसको, 9 एकम 9, 9 ती 27, बच गया कितना 3, 9 चौक 36। तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, 34 इंटू 657। तो गुणा कर देते हैं इनको, 657 को किससे गुणा कर दो, 34 से गुणा कर दो। 7 चौक 28, 2 4 पंजे 20 और 2 22, 2 6 चौका 24 25 26, 3 7 21, 2 5 15 16 17 8 लगे 1 छत्ती 18 और 1 19। तो 8 2 और 1 3, 6 7 कितना होता है 13, हासिल की 1, 10 और 2 12 1, तो 22 33 8। एलसीएम कितना है मेरे पास, 22 33 8। ऐसे आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो इसका क्या है। हाँ जी, सेकंड है, सेकंड है मेरे पास 1260 के अभाज्य गुणनखंड घातांकों के रूप में लिखिए। अब देखो घातांकों के रूप में कैसे लिखते हैं। तो 1260 के क्या कर लेते हैं हम, गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है जी। 1260 के, इसका सेकंड है तीसरे का, 2 का जाएगा सबसे पहले 6 3 0, फिर 2 का जाएगा 3 1 5, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है। अब देखो, अब 2 का तो फेल हो गया भाई। 2 का कब कब जाता है, जब 0 2 4 6 8 होते हैं तब 2 का तो फेल हो गया। 3 का चेक करो, 5 3 8 1 9, जोड़ने पर 3 का भाग जा रहा ना, तो 3 का देंगे हम। तो इसमें जाएगा 3 का, 3 3 एकम 3 उतारा, एक भाग टोट की 0, 3 पंजे 15 105 बार। फिर 3 का 3 3 9, बच गया 1, 3 पंजे 15, 35 में किसका जाएगा, 5 का 5 7, 7 में एक बार, ठीक है। तो 1260 के क्या क्या बार, 2 तो कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2, इंटू में कितना 5 इंटू 7। ये घातांकों के रूप में, मतलब घातों के रूप में लिखना है। अब कई बार ऐसे होता है भाई, घातांकों का योग निकालो, तो घातांकों का योग कई बार पूछ लेता है आपको। तो 2 और 2 4, तो ये हो गया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो अगर मान लो आपको ऐसे बोलता है घातांकों का योग निकालो, तो 2 और 2 4, 5 और 1 6 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो मैं आगे। हाँ इसका तीसरा क्या है, तीसरा देखो क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात के जिसके शून्यंक 1 तथा 4 4 ये 4 तथा 1 है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मिस्टेक करेगा आपको कब, कई जगह आपको ऐसे देता है भाई शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दे रखा है,
तब तो डायरेक्ट दे रखा था आपको क्या, जैसे मान लो इसमें बोलता भाई शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्या दे रखा था, तो तब तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दे रखा था। लेकिन अब की बार देखो क्या बोल रहा है, जिसके शून्यांक 4 और 1 है, अब की बार अल्फा और बीटा दे रखा है, जोड़ के गुणा करके नहीं दे रखा, तो अब अपन को निकालना पड़ेगा अब की बार। अब की बार डायरेक्ट दे रखा है कौन सा, ये तीसरा है। तीसरा क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा दे रखा है। अल्फा दे रखा है 4 और बीटा दे रखा है आपको 1। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना 5। अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा, इस चीज का ध्यान रखना, मतलब 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। अब आया आपके पास, ठीक है। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है बहुपद ज्ञात करने का, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपके पास 5 इंटू में एक्स और प्लस में कितना आपके पास है, इसका मान कितना है 4। तो क्या आएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 4। अब बताओ के का मान कितना रखे 1, तो के बराबर 1 रखने पर क्या बहुपद आएगा आपके पास, बहुपद निकल के आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 4। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस चीज का ध्यान रखना। भाई आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है या फिर डायरेक्ट मान ही दे रखा है। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे बोलता वो, अगर मान लो आपको ऐसे बोलता भाई शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग दे रखा होता 4 और गुणनफल दे रखा होता मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा होता 1, ऐसे बोलता तब तो आप डायरेक्ट रख देते। लेकिन अब की बार क्या बोला है, अब की बार ऐसे बोला आपको कि अल्फा बराबर तो है 4 और बीटा बराबर कितना है 1, तब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा निकालना, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको इसका 5वां पार्ट क्या है, इसको मिटा देता हूँ। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। और नेक्स्ट देखो हमारे पास इसका 5वां पार्ट क्या है, सॉरी चौथा पार्ट, 5वां तो चौथा पार्ट क्या है, एक बार वेबो उसको खुलवा दिया, ठीक है। चौथा पार्ट क्या है, 2x प्लस वाई और बराबर में सॉरी माइनस में 6 बराबर 0। समीकरण है 2x प्लस में y और माइनस में 6 और बराबर में है 0। और दूसरा समीकरण है 4x और माइनस में है 2y और माइनस में है 4 बराबर 0। तो इनका रेखाओं की प्रकृति बतानी है भाई, समांतर है, प्रतिच्छेदी है या फिर क्या है, ठीक है। तो ए का मान बताओ कितना आपके पास 2, a1 का है 2, b1 का कितना है 1, c1 का कितना है माइनस का 6, a2 का मान बोलो कितना है 4, b2 का मान बोलो कितना है माइनस का 2 और c2 का कितना आपके पास माइनस का 4। सबसे पहले निकालो a1 बटा a2, मतलब 2/4 कितना आया 1/2। अब निकालो b1 बटा b2, b1 का मान है 1 और b2 का मान है -2, तो कितना आया माइनस का 1/2। तो बताओ ये दोनों बराबर थोड़ी, ये तो माइनस का और ये प्लस का है, तो क्या है आपके पास a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो अगर ये कंडीशन कब आती है, जब रेखाएं क्या होती है प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखो 4 हो गया ना, 5वां देखो क्या है इसमें, हाँ 5वां है समांतर श्रेणी में कौन सा पद 499 होगा, कौन सा पद 499 होगा। तो माना इसी को मान लेते हैं an, माना an बराबर क्या है आपके पास 499, माना an बराबर है 499, ठीक है। a का मान बोलो कितना आपके पास 7, d का मान बोलो कितना होगा 7 - 3 कितना आपके पास 4, a और d निकाल लिया। अब an बराबर कितना दे रखा आपको, an बराबर दे रखा है 499। an को क्या लिख सकते हो आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना 499। a का मान है 7 प्लस में n का निकालना है -1, d का कितना है 4 बराबर में कितना 499। 7 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो n-1 इंटू में 4 बराबर 499 बटे में कितना 7, तो n-1 इंटू में है 4, 7 का भाग दे दो इसमें, ठीक है। सॉरी 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 7 प्लस का था ना, उधर जाके माइनस का, बटे में थोड़ी आएगा। तो 499 माइनस में कितना 7, तो कितना बचा आपके पास 492, 492 बचा। अब 4 गुणा में किस में आ जाएगा भाग में, तो n-1 इंटू 492 बटे में कितना 4, अब काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12,
तो n माइनस वन बराबर कितना 123। तो n बराबर कितना हो जाएगा 123 प्लस में 1, n का मान कितना आ गया 124। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपके पास, इसका पांचवा पार्ट हो गया। छठवां पार्ट देखो क्या है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसका छठवां पार्ट है हमारे पास। यदि बिंदु 0,1 और बिंदुओं ये और ये मध्य बिंदु हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको कभी बोलना भाई बिंदु उसको तो रखा करो बीच में, और ऐसे बोलना बिंदुओं उनको रखा करो साइड में। तो देखो क्या है, यहाँ पर है बिंदु मतलब 0,1, यहाँ पर है बिंदु आपके पास P क्या है 5 माइनस का 4, और यहाँ पर है बिंदु क्या आपके पास R क्या आपके पास x, 6। ठीक है, चलो, और ये क्या आपके पास बिंदु Q। चलो, तो मध्य बिंदु है तो x का मान है, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होता है बताओ, x1 प्लस x2 बटा 2, ये तो होता है। ठीक है, चलो, तो x बराबर क्या होगा बताओ, x बराबर होगा यहाँ पर देखो x1 y1, यहाँ पर आपके पास x2 y2, और ये आपके पास x, y। तो x बराबर x का मान कितना आपके पास 0 बराबर x1 का कितना आपके पास 5 प्लस x2 का कितना आपके पास x, और बटे में कितना 2, वजह गुणा कर दे इनको। ठीक है, बटा एक लगा दो, तो ये तो गुणा होगा तो 5 प्लस में x बराबर में 2 जीरो से गुणा होगा तो 0, तो x बराबर कितना होगा उधर जाके माइनस का 5, x का मान कितना आ गया आपके पास माइनस का 5 आ गया। ठीक है जी, चलो। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हाँ छठवा हो गया। सातवां देखो, कोट थीटा बराबर 12/5 देखा तो साइन थीटा क्या होगा। ठीक है जी, आपको दे रखा है यहाँ पर देखो, त्रिभुज बनाता हूँ एक बार मैं, कौन सा इसका सातवां है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ एक बार मैं कंप्लीट, फिर करते हैं आराम से। हम्म, आपको दे रखा है सातवां क्या है कि कोट थीटा है ना, कोट थीटा कितना आपके पास 12/5 है, तो साइन थीटा निकालो। पहले त्रिभुज बनाओ एक बार, अब लाल बटा कक्का से चेक करो। यहाँ पर मान लो थीटा है। ठीक है, लाल बटा कक्का से चेक करो भाई ये किस किस का मान है। तो लाल बटा कक्का, कोट कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है आधार बटे लंब, कोट यहाँ पर तो आता है तो आधार बटे लंब, तो ये तो है आपके पास आधार, और ये आपके पास क्या है लंब। आधार का मान बोलो 12 और इसका मान बोलो 5। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज होता है तो कर्ण हम निकाल लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर निकालो पहले, तो कभी भी आपको ऐसे देना तो सबसे पहले तीनों भुजा निकाल लिया करो, जो भी गायब है ना तो वो निकालो सबसे पहले। तो हमारे पास कर्ण नहीं तो हम कर्ण निकालेंगे। आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर 125। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आएगा मेरे पास ये कितना हो गया 9 6 1 169। तो कर्ण का मान कितना आएगा बोलो, अंडर रूट में 169, अंडर रूट 169 का मान कितना होता है 13। तो तीनों भुजाएं आ गई ना, ऐसे पूरा कंप्लीट सोल्व करना है इसको। ठीक है, तीनों भुजाएं आ गई। अब क्या पूछा है आपको, साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा। अब थीटा के अनुसार ये तो क्या आपके पास लंब, ये क्या आपके पास आधार, कर्ण फिक्स है। अच्छा, साइन लाल बटा का कैसे पता करो क्या होता है साइन, LAL बटा KA। तो लंब बटा कर्ण, लंब का मान बोलो कितना है 5, और कर्ण का मान कितना आपके पास 13। ऐसे आपको पूरा कंप्लीट सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास आठवां पार्ट क्या है इसका, इसको मिटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो हम हटा देते हैं, चलो जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है इसका, यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र पर जाने वाली किसी वृत्त में ए बी और ए सी क्या है स्पर्श रेखाएं हैं, तो बी ओ सी 140 है तो बी ए सी ज्ञात करो। ठीक है, चलो करते हैं। ये मेरे पास कोई वृत्त है, ये क्या है कोई वृत्त है। अब इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, कौन कौन सी, ए बी व ए सी। यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर बिंदु ए है,
इस पर एक स्पर्श रेखा तो क्या है ए बी, ए बी, और दूसरी स्पर्श क्या है आपके पास ए सी, यहाँ पर क्या है ए सी है, ठीक है। और ये आपका केंद्र ओ है ही, इनको मिला दो एक बार। ये कितने डिग्री पर मिलते हैं, 90 90 पर ही तो मिलते हैं, 22 स्पर्श रेखा और त्रिज्या कितने पर मिलती है, 90 पर। तो बी और सी है ना 140 है, ये पूरा कितना आपके पास 140 दे रखा है। आपको क्या निकालना है, बी ए सी, मतलब ये कोण आपको निकालना है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, आपके पास चतुर्भुज है कौन सा, ए सी ओ बी चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर में कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। चलो ए का मान बोलो, आपको निकालना है ना ए का, तो ठीक है। सी का मान बोलो कितना आपके पास, 90, भाई स्पर्श रेखा और त्रिज्या कितने पर मिलेंगी, 90 पर। ओ का मान कितना, 140, प्लस बी का मान कितना आपके पास, 90, बराबर में कितना, 360। तो कोण ए बराबर देखो क्या आएगा, 90 और 90 180, 180 और 140 कितना हो गया, 320 हो गया, 320। तो कोण ए प्लस में 320 बराबर में कितना है, 360। तो कोण ए बराबर है 320, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 360 माइनस 320। तो कोण ए का मान कितना है मेरे पास, 40 डिग्री। कोण ए का मान कितना है, 40 डिग्री आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान था। चलो इसका नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो चाप की लंबाई 22 है, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। त्रिज्या है, चाप की लंबाई है 22, उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो ये है वृत्त, ये क्या है वृत्त, अब ये कोई चाप है इसका, ये क्या है कोई चाप है, ये ये केंद्र पर कोई कोण बना रहा है, केंद्र पर क्या बना रहा है, कोई कोण बना रहा है, ठीक है, थीटा कोण बना रहा है। त्रिज्या कितनी है इसकी, 14, ये भी कितनी होगी, 14 होगी, ठीक है। इस चाप की लंबाई कितनी है, 22 है, ठीक है। तो चाप द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित ज्ञात कीजिए। चलो तो हम चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होता है, 2 पाई r थीटा बटे 360। चाप की लंबाई दे कितनी रखी है आपको, 22, तो इसकी जगह तो 22 रख दो। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान है 14, थीटा का मान आपको निकालना है, और बटे में कितना 360। 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 22 से 22 कटेगा तो एक तो बचेगा ना इधर, ठीक है ना। एक कैसे भाई 22 बटे में आएगा, तो 22 से 22 कटेगा तो एक तो जीरो थोड़ी बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, ठीक है। चलो तो एक बराबर उधर क्या बचा, 2 दूनी 4, इंटू में क्या आपके पास थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, काट दो इसको, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 90 बार ये कट जाएगा। तो 1 बराबर बचा आपके पास थीटा बटे 90, वज्र गुणा कर दो, तो थीटा बराबर कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री, ठीक है। एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, आपको बोला कि चाप की लंबाई 22 है, तो चाप की लंबाई का सूत्र हमने लगा दिया, 2 पाई r थीटा बटे 360, दो का मान दो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 था, थीटा बटे 360। अब इसको 22 से तो 22 को काट दिया, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया, 7 को 14 से काटा दिया, 2 दूनी 4, तो 4 बटे 360 बता 360 को भी काट दिया 90, अब वज्र गुणा करके थीटा का मान आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या है, 10वां। हाँ, एक त्रिज्या कितनी है 18 और केंद्रीय कोण है 42, तो वर्त का त्रिज्यखंड का परिमाप निकालो। आप देखो क्या बोल रहा है ये। हाँ, त्रिज्या का मान आर का मान कितना है 18, और थीटा का मान कितना आपके पास 42 डिग्री। तो त्रिज्यखंड बन रहा है कोई, उसका परिमाप निकालना है आपको, ठीक है जी, निकालते हैं। तो जैसे मान लो ये त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है, ये आपके पास 42 और ये आपके पास 18। अब इसका परिमाप निकालना है, मतलब परिमाप मतलब ये बाउंड्री यहाँ से ये भी चाहिए आपको, ये भी चाहिए आपको, और ये भी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का परिमाप निकालो, त्रिज्यखंड का परिमाप,
तो क्या आएगा इसमें, एक तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और प्लस में देखो 18 ये और 18 ये, तो 18 18 कितना हो गया, 36 हो गया। भाई ये कौन परिमाप में, मतलब परिमाप में होता है चारों तरफ की बाउंड्री लेनी है आपको, ठीक है ना। तो देखो चाप की लंबाई क्या होती है, 2 पाई r थीटा बटे 360, और प्लस में कितना आपके पास है 36, थीटा बटे 360 और प्लस में कितना आपके पास है 36 हो गया। तो 2 पाई का मान बोलो 22/7, आर का मान कितना है 18, इंटू थीटा का मान कितना है 42, और बटे में कितना 360, और प्लस में कितना आएगा आपके पास 36/18, ये 18 है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो काटो, 2 एकम 2, 18 दूनी 36, 180, ये कटेगा कितनी, एक बार और 10 बार, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास 22/7 इंटू 42/10, 42 में कितना 10, और प्लस में कितना 36, और काटो इसको, 7 एकम 7, 7 तो छीगी 42, और काट दो 3, ये कटेगा 5 बार, तो 22/5 इंटू में है 3, और प्लस में है 36। अब इसको सोल्व कर देना आप, 32 66, 66/5, और एलसीएम लेके इसको सोल्व कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको मिटा देता हूँ मैं। कई क्वेश्चन अगर मान लो एक बार में आपको नहीं होते ना, तो उसको बैक करके देख लिया करो। भाई कई क्वेश्चन क्या होते हैं एक बार में समझ में नहीं आया, तो उसको बैक करके देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 11वां, यदि 5 7 9 4 10 10 समांतर माध्य 6 हैं, तो x का मान, समांतर माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो आपको दे रखा है 5 + 7 + 9 + 4 + 3 + x + 2, ये पूरी एक ही संख्या है x + 2, ठीक है। इसका माध्य कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है, तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको दो संख्या मत गिन देना। तो एक बार इनको सोल्व करो, कितना हो गया टोटल, ये 7 और 5 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, 22 23 24 25 26 27 28, तो 28 प्लस में x बटा में 6 बराबर में कितना 6 6 36, 6 6 36 हो जाएगा ना, ये वजर गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 36, माइनस में उधर जाएगा 28, तो x बराबर कितना बचा, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, हाँ इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपको माध्यक निकालना है इसका। तो ये बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर तो क्या आपके पास x, यहाँ पर है एफ एक्स, सॉरी f, और यहाँ पर निकालेंगे हम सी एफ, ठीक है। x में क्या क्या आपके पास है, 3 5 7 और 9, f में क्या है 6 7 5 और 6, ठीक है। सी एफ निकालो 6, ये कितना 13, ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 आया, एन एन कितना है आपके पास 24, तो सबसे पहले निकालो n/2, मतलब 24/2, मतलब कितना आया 12, 12 से जस्ट बड़ी कौन सी है, ये 13 है ना, तो इसको सेलेक्ट कर लो, तो आपका माध्य कितना हो जाएगा 5, माध्य कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी। तो अब देखो जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही सही रहेगा भाई, ये तो ऐसे तो फिर मॉडल पेपर कवर ही नहीं होंगे ना, तो इस चैनल पर हम 10 के 10 मॉडल पेपर करेंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।